बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मुझे कहते हैं जुबैर साजिद लू। आज हम पहुंचे हैं मेट्रो स्टेशन, जो मेट्रो बस सर्विस है उसका शादरा का जो स्टेशन है वहां पे पहुंचे हैं। मकसद आने का ये है कि हम आपको दिखाएंगे कि मेट्रो बस सर्विस की इस वक्त सूरत हाल क्या है। गुज़श्ता 2 साल से मेट्रो बस सर्विस के जो मुख्तलिफ स्टेशन हैं उसके ऊपर मशीनें ख़राब हो चुकी हैं। जो कार्ड स्वाइप होता है जिससे आप किराया नामा वसूल करते हैं मेट्रो वाले, उसके अलावा जो एलिवेटर सीढ़ियाँ हैं जो बुजुर्गों के लिए बनाई गई हैं, मुसाफिरों के लिए, वो मशीनें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। वो एलिवेटर जो सीढ़ियाँ हैं वो लोग यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सीढ़ियाँ चल नहीं रही और मुसाफिर जो है मैनुअल सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। सूरत हाल है क्या है, एक्चुअल कंडीशन क्या है, क्यों मौजूदा हुकूमत जो है 2 साल गुजर गए हैं मेट्रो बस सर्विस के स्टेशन को उसको असल हालत में नहीं ला सकी। हम प्रोग्राम में बात करेंगे मुसाफिरों से जो और दीगर जो लोग हैं, जो मेंबरान हैं गवर्निंग बॉडी के, सादिया सुहेल रैना साहबा, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर हुकूमत की क्यों नाअहली है, हुकूमत इस पर काम क्यों नहीं कर रही, बजट क्यों नहीं इस पर लगाया जा रहा। बुजुर्ग शहरी जो है मुसाफिर वो भी मुतासर हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है मेट्रो बस को, क्योंकि जब शहरी सफ़र करते हैं तो वो कहते हैं कि आप मशीन ख़राब है, यहाँ पे टोकन या कार्ड स्वाइप नहीं होगा, आप फ्री में चले जाएँ। तो पहले ही एक चीज़ खसारे में है तो उसको दोबारा जो है दुगना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तकरीबन 2.25 अरब रुपए की पंजाब गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी दे रही है। इन सारी सूरत हाल में आज प्रोग्राम में बात करेंगे और वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मेट्रो जो है इस बुरी हालात में पड़ी हुई है। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ रही है, बड़े अफसोसनाक बात यह है कि ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एलिवेटर्स हैं जहाँ पे मेट्रो बस सर्विस के स्टेशन की तरफ जो है आ रही हैं। यहाँ पे मैं नीचे खड़ा हूँ, आप यहाँ पे कोई शख्स जो है नीचे गिर भी सकता है। ये एक बांस रखा हुआ है जिसका कोई मकसद नहीं पता क्यों रखा है। सीढ़ियाँ गायब हो चुकी हैं। हैरत की बात यह है कि इस एलिवेटर से सीढ़ियाँ गायब हो चुकी हैं। क्या कुछ जिन उठा के ले गए हैं? क्यों नहीं रिपेयरिंग हो रही? 2 साल हो गए इस चीज को, कोई सुनने वाला नहीं है किसी की। बुजुर्ग शहरी कहाँ से आए मुझे बताएं जरा, अगर कुछ सुनने वाला है तो। लोग मैनुअल सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कोई जो है सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर कोई नहीं रहा। बांस रख दिया है, टूटी फूटी सीढ़ियाँ हैं और आगे जो है ऊपर बंद कर दी गई है कि यहाँ जाना मना है। ये इस मेट्रो बस सर्विस स्टेशन की गुज़श्ता हुकूमत ने जो बनाई थी ये इसकी सूरत हाल है जी एलिवेटर की, कि ये एलिवेटर कैसे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बुजुर्गो, आपके लिए एलिवेटर बनाया गया था, इस्तेमाल के काबिल है ही नहीं, मुसीबत करते हैं बूढ़ा आदमी के लिए खास। कितना आप रोजाना आते जाते हैं, मुसाफिर हैं, सफर करते हैं, रोजाना ड्यूटी करते हैं, रोजाना ड्यूटी करते हैं। तो जब ये आपकी सहूलत के लिए बनाई गई, कितने अरसे से आपको लगता है खराब है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए तकरीबन। कोई नहीं ठीक करने आए? खराब होती है वो खराब होती है, ठीक करने वाला कोई नहीं आता। ठीक है, कौन जिम्मेदार है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच? आप जब आते हैं इस सीढ़ी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहन में क्या आता है? जहन होता है कि क्या करें, घुटने काम नहीं करते तो क्या करेंगे फिर। बिल्कुल ठीक बात है, तो आपकी सहूलत के लिए थी लेकिन खराब हो गई। आपने देखा जी एलिवेटर की सूरत हाल। अब मैं आपको मशीनों की सूरत हाल दिखाता हूँ आगे कि क्या सूरत हाल है मशीनों की, जहाँ पे कार्ड स्वाइप किया जाता है या टोकन जो है वो दे के आप यहाँ से मूव करके आगे जाते हैं। ये है जी मशीनें, ये देखें ऊपर ये रख दिया, टीन डब्बा रख दिया हुआ है, इसका मतलब ये मशीनें खराब हैं बिल्कुल। ये देखें, ये दिखाएं जी, ये आगे अंदर डिवाइसेस नजर आ रही हैं, ऊपर कवर ही नहीं है। वो शीशा जो होता है जिससे वो जो है वो स्वैप करते हैं कार्ड, और ये देखें ये तारें उतरी हुई हैं, ये बुरा हशर हुआ है इन मशीनों का। एक ये मशीन है और इसके साथ वाली ये मशीन है, दोनों मशीनें खराब है। शादरा स्टेशन है मेन, जहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं और यहाँ सहूलत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये 2 मशीनें तो ख़राब हैं। अब ये क्या करते हैं मेट्रो वाले, ये कहते हैं जी, अब असल में जब ये मशीनें बनाई गई थी मकसद ये था कि एक मशीन एक तरफ से खवातीन जाएं, दूसरी तरफ से मर्द हज़रात जाएं, लेकिन बदकिस्मती से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये मशीनें ख़राब हो चुकी हैं। और ये देखें जी, ये ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ लड़ाई हुई है और किसी ने तोड़ फोड़ जानबूझ के की है। ये हालत है हमारे मेट्रो स्टेशन का। माँ जी किवें आओ, सीढ़ी तो खराब है, सीढ़ी भी खराब है, कितने सालों में खराब हो गई है। की कहना चाहोगे, किन्ने खराब की थी? मेरे मुँह लगा सुने ला दी थी और बुढ़े बेचारे मर जाते
सीढ़ियाँ चढ़ के चढ़िया नहीं जाता मेट्रो थाने फायदा की होया आंदा। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, फायदा की है कह रहे हैं। अब ये जो मशीनें हैं, एक तरफ की मशीनें खराब हैं और दूसरी मशीन ये है, और इसमें भी 2 मशीनों में एक मशीन खराब है, एक चल रही है। हमें ये पता चलता है कई मुसाफिर बगैर टोकन जो है स्वैप किए वैसे ही गुजर जाते हैं, यानी ये खसारे में पहले ही जा रही थी, अब और नुकसान जो है इसको हो रहा है। यहाँ पे आपको एक अहम बात बता दूं कि आपने मेट्रो पे सफर करना है तो खुशखबरी की बात यह है कि बगैर टिकट के आए और सफर कर जाएं, क्योंकि यहाँ से गुजर के आप चले जाएं, आप बस पे बैठ जाएं और सफर करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बगैर टिकट के आए, बगैर टोकन के आए और यहाँ से आप निकल जाएं। एक साहब आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर सीढ़ी एलिवेटर वाली नहीं इस्तेमाल की आपने? ये तो बंद ही पड़ी रहती है। बंद ही पड़ी रहती है। कितने अरसे से? जब भी आते हैं बंद ही होती है। बंद ही आते हैं। क्या कहना क्या पसंद करेंगे आप जब इन सीढ़ियों को देखते हैं, जहन में क्या सवाल आता है? बड़ी एज के जो होते हैं ना उनके लिए तो बेहतर है। ठीक है। जो बूढ़े होते हैं, औरतें होती हैं, उनके लिए होना चाहिए। तो आपने और मैंने खराब किया है इस्तेमाल कर करके? नहीं, खराब तो चलती नहीं देखी मैंने तो अभी तक। चलती नहीं है, मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। अभी ये ओवरऑलिंग करनी चाहिए हमें, ठीक होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कितने अर्से से जॉब कर रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से ये सीढ़ियाँ इसी तरह ख़राब है? ये इसी तरह ख़राब है, लेकिन मेरे से जो पहले लड़के थे ना वो बताते हैं कि यहाँ से ना, क्योंकि ये एरिया जो है ना लोकल एरिया है, यहाँ से बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं। अच्छा। तो एक लेडीज़ आई थी गाँव से, इसके साथ बच्चे वगैरह के सामान से आप देख सकते हैं, ये यानी कि ठीक है, गाँव के लोग तो ये लोग जो आए थे और उसका जो है ना पाँव का अंगूठा वो कट गया था। ये लोग फ्री सफ़र करेंगे अब? नहीं, ये टोकन लेके आ रहे हैं। टोकन लेके ये मशीन में तो स्वाइप नहीं किया, वैसे ही गुजर जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाके आगे जाके इन हो गए, किधर इन हो गए? आगे तो मशीनरी कोई नहीं इन वाली। जहाँ पे ये उतरेंगे ना, जहाँ पे लोग वहाँ पे आके इन हो गए। तरीकाकार ये है कि पहले यहाँ पे टोकन को लगाएं, अब वो वैसे ही गुजरी जा रहे हैं, इसका मतलब फ्री सफर कर रहे हैं। वहाँ पे अगर जहाँ पे इन्होंने उतरना होता है ना, वहाँ पे इन आउट का। भाईजान मुझे ये बताएं, आप मेट्रो पे सफर करते रहते हैं? जी। अच्छा, आजकल सुना फ्री सफर हो रहा है सारा? मशीनों का मसला ये नहीं चल रही। नहीं चल रही? देखिए टोकन लेके जा रहा हूँ मैं। हाँ। और तो जब उतरूंगा उधर टोकन जमा करवाना है। उधर जमा भी ऐसे नहीं होगा, वैसे टोकन देना पड़ेगा, वो रख लेंगे अपने पास। अच्छा, तो किसी ने दे दिया, किसी ने ना दिया? ये तो बाहर जाके पूछना चाहिए पहले इनको कि किसी का टोकन लिया या नहीं। ठीक है बुजुर्गों, मुझे ये बताएं, ये सीढ़ियाँ आपके लिए बनाई गई थी, तो क्या कहेंगे फिर? हाँ जी, क्या क्या गवर्नमेंट की मर्जी है, चलाए कहाँ चलाए, हम तो मजबूर आके हो गए थे, अदरवाइज हमें चलना बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल चल के है। क्या कहना पसंद करेंगे, जहन में क्या आता है सीढ़ियों की? अल्लाह हदायत दे इनको, बना दें, मेहरबानी उनकी। अल्लाह हदायत दे, आवाम का फायदा होना चाहिए। चलें जी, बड़ी मेहरबानी जी। आपने देखा जी कि यहाँ पे फ्री भी सफ़र हो रहा है, अगर किसी का बस चले तो वो टोकन भी दे देता है। और ये जो मशीन चल रही है इसकी सूरत हाल मैं आपको दिखा दूँ। इधर आए जी, इधर कैमरा इधर लेके, ये देखें जी, ये देखें, ये मशीन का कवर और नीचे मशीनरी आपके सामने सूरत हाल है। अब जो काम करने वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हमें कोई सरोकार नहीं है कि क्या मामला है। जी आप बात करना चाहेंगे? जी करना चाह रहे हैं, आपसे बात कर जी परमिशन लेके आए हम। जी मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे से बंद है सीढ़ियाँ? मैं जो पूछ रहा हूँ, मुझे सीढ़ियाँ बता दें कितने अरसे से बंद है? परमिशन है कितने अरसे से बंद है? की तरफ से परमिशन है? बिल्कुल परमिशन है। लेटर दिखा दें। मुझे ये बता दें कि कितने अरसे से सीढ़ियाँ बंद है? लेटर दिखाएं। मुझे सर सीढ़ियाँ बता दें कितने अरसे से बंद है? वीडियो बनाना भाईजान कहाँ लिखा हुआ है, मुझे बता दें कहाँ लिखा हुआ है। आपने जो कह दिया वो सच है? मुझे बता दें सीढ़ियाँ कितने अरसे से खराब है? मैं जो आपको सवाल कर रहा हूँ, मुझे भाईजान मुझे बता दें सीढ़ियाँ कितने अरसे से बंद है? जो मैं मशीनें कितने अरसे से बंद है? कितने अरसे से बंद है? टोकन वाले उनसे बात करेंगे। अच्छा, कितने अरसे से बंद है? मैं जो आपको पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सीढ़ियाँ कितने अरसे से बंद है? एलिवेटर कितने अरसे से खराब है, मुझे बता दो आप। तो जो मैं पूछ रहा हूँ वो बाद में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो बनाना लो, मुझे दिखा दे, कोई नोटिस दिखा दे, वीडियो बनाना लो नहीं है। ऊपर से भाई नोटिस दिखा दे, ऑर्डर की मुझे दिखाओ, ऑर्डर की कॉपी, ऑर्डर का नोटिफिकेशन दिखा दो। आप नोटिफिकेशन भाई किधर है, दिखाओ ना। आप मुझे बताएं ना, भाई दिखाएं। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास राइट है, मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ। आप कह रहे हो पाबंदी है, या पाबंदी है वीडियो बनाने की? किसने क्या पाबंदी है? ऑर्डर ऊपर कौन है? ऊपर किसने? पीएम में से ऑर्डर है। कहाँ से? पीएम में से। कहाँ से? पीएम में से। कोई मुझे नोटिफिकेशन
दिखा दें। मैं जो आपको बता रहा हूँ भाई बता रहे हैं, आप झूठ बोल सकते हैं। हम ड्यूटी करते हैं। आप ये तो बता नहीं रहे सीढ़ियाँ कितनी अर्से से खराब है। मैं पूछ रहा हूँ, वो आपको नहीं पता। ठीक है, आपके पास क्या अथॉरिटी है मुझे पूछने की? मुझे बताएं, मुझे बताएं क्या अथॉरिटी है, क्या आपका डेजिग्नेशन है? ये देखें जी, ये कार्ड है। मुझे बताएं अपना डेजिग्नेशन बताएं, कौन है आप? नहीं लगाना मुझे बताएं ना, मैं आपको हाथ नहीं, मुझे अपना डेजिग्नेशन बताएं, कौन है आप? हाथ नहीं लगाना। आपका अपना मुझे होता बताएं क्या है? मुझे डेजिग्नेशन बता दें, मुझे डेजिग्नेशन बताएं। कार्ड छुपा क्यों रहे हैं? इलीगल कार्ड है, मुंह से बात कर। कार्ड इलीगल है, कार्ड इलीगल है, मुझे बता दें, मुझे बता दें कार्ड इलीगल है, मुझे बता दो। तो क्या डेजिग्नेशन है आपका, बताएं मुझे। आपका डेजिग्नेशन क्या, मुझे बता बना रहे हैं ना, जिसको दिखाएंगे उसको पता चल जाएगा मेरा डेजिग्नेशन क्या है। तो आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बता दें, मुझे अथॉरिटी लेटर बता दें। 10-15 मिनट से पूछ रहा हूँ भाई, लेटर बता दें मुझे। मुझे बता लेटर का, मुझे बता दें, मेरा राइट है, मैं बात करूं, लोगों की बात करूं। आपकी मेहरबानी। किधर चले जाएं, किधर चले जाएं? मुझे लेटर दिखा दें, नोटिफिकेशन दिखा दें। आप मुझे दिखाएं, मुझे बताएं ना, आप मुझे जवाब तो दे नहीं रहे। भाईजान, आप सीढ़ियाँ खराब हैं, लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। ये पीएमए को पूछे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये उन्होंने सही करवानी है। ठीक है, ठीक है, उनसे बात। आप काम करते हैं यहाँ पे? कितने अर्से से काम कर रहे हैं? 5 साल। 5 साल में कितना अर्सा होगा सीढ़ियाँ खराब है? अपनी ईमानदारी से बता दें, मैं जो अपनी ईमानदारी से बता दें कितना अर्सा होगा खराब है? ऊपर से ऑर्डर लेके आए। ऊपर से ऊपर कौन है? ऊपर कौन है भाई? ऊपर कौन है? पीएमए बता दो ना। पीएमए आप इधर मौजूद है, लेटर दिखा दें मुझे। तो आप मुझे लेटर दिखाए ना। जो मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मेरा राइट है, मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। बाहर के मुल्क का हूँ, मैं भी पाकिस्तान का ही हूँ। भाई लेटर दिखा दे मुझे। आप ये तो जवाब नहीं दे रहे, सीढ़ियाँ कब से खराब है? तो जो मैं पूछ रहा हूँ वो आपने पूछना है, मैंने पूछना है। आवाज तो मैं बुलंद कर रहा हूँ। बगैर परमिशन के यहाँ पे आपको किसने कहा परमिशन नहीं है? हमारे पास परमिशन है। आप इधर आओ यार, इधर आओ, इधर आओ। मुझे बताओ कितने से सीढ़ियाँ खराब हैं? ये कम से कम 5-6 माह। इनको आप बताएं मुझे, आप इनसे पूछे सीढ़ियाँ क्यों खराब है? ये पैसेंजर है, पूछ ले जरा, पूछ ले जरा। छोड़ देते हैं। हाँ, जवाब दें आप, ये पैसेंजर को जवाब दें। हमने सही करवानी है। दे जवाब, हमने सही करवानी है। भाई आप जवाब दे दें। नहीं, ये पैसेंजर है ना, मुसाफिर है, ये मुसाफिर है। हम कहते हैं लोग मुतासर होते हैं। इनका नंबर लिखा हुआ है ऊपर, बात करें जाके। मुझे बताएं, बूढ़े शख्स जो आते हैं उन्हें परेशानी होती है सीढ़ियों की वजह से? सहूलत नहीं मिल रही। तो आपके घर में भी बूढ़े लोग होंगे, उनको भी मुसाफिर होंगे। आपने सवाल पूछना है ना। हाँ, जो भी पूछता है ना, हम उनको नंबर देते हैं कि भाई ये नंबर है अच्छा सेंटर का, उस पर बात करें। चले मिलाए नंबर। आप अगर अथॉरिटी नहीं है जवाब देने की, आप उनसे फोन नंबर मेरी रिपोर्ट देते हैं। हाँ, हमें नंबर दे दें, हमें नंबर दे दें, हमने पूछा किधर लिखा है मुझे दे दें। 627। अच्छा, नोट कर, ठीक है, चलिए ना। आप उन्हें फोन करें ना, अपने जो आपके अफसरान हैं उन्हें बताएं कि ये मीडिया वाले आए हैं, वो हमसे जवाब मांग रहे हैं। मैं बता चुका हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कि इनको लॉ नहीं है। अच्छा, कोई लेटर दिखा दे, नोटिफिकेशन दिखा दे भाई। भाई आप मुझे कोई लेटर नोटिफिकेशन दिखा दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। आप मुझे दिखा दें कि ये लेटर लिखा हुआ है, क्यों अलाउ नहीं है, मुझे इसकी रीजन बता दें। मुझे बता दें, खुफिया काम हो रहा है, कोई चोरी डकैती हो रही है यहाँ पे, करप्शन हो रही है, चोरी डकैती हो रही है, कोई काम होता है। आप कह रहे हैं इधर है, इधर बात सुने, सीढ़ियाँ खराब है कि नहीं? हाँ जी, कितने अर्से से खराब है? काफी दिनों से लोग परेशान होते हैं, मुतासर होते हैं लोग। महीने से चला नहीं जा रहा। इनसे पूछे जरा, ये क्यों खराब है सीढ़ियाँ? ये जवाब देंगे? बस ये नहीं ना, कोई भी जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। हमने अपनी सैलरी से नहीं सही करवा। वो कह रहे हैं कोई जी, ठीक है, ये हमने अपनी सैलरी से नहीं सही करवा। मुझे तो पता चला आप लोगों को सैलरीज भी रोकी रखी है काफी अरसे से लोगों ने। हेलो सामने, अब ये जवाब नहीं दे रहे जी। अब ये देखें जी, ये सूरत हाल जो है आपके सामने है, ये सीढ़ियाँ जो हैं वो ख़राब हैं, ये मशीनें ख़राब हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई तोड़ फोड़ स्पेशल की गई है। हम आपको जो है वापस सीढ़ियों पे लेके जाएंगे। बुजुर्ग मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, सीढ़ियाँ तुम्हारे वास्ते बनाई गई हैं? हाँ जी। तो की कहोगे? साढ़े वास्ते बंद कर छड़ियां। कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार गवर्नमेंट है जी, चला रही है। गवर्नमेंट तो कह रही है सिर्फ रिलीफ दे रहे हैं लोगों को। रिलीफ है की एक आधी रिलीफ है, बूढ़े बंदे जी परेशान है। हाँ जी, सीढ़ियों की वजह से। सीढ़ियों की वजह, मशीनें भी खराब हैं। मशीनें भी खराब, कोई हल नहीं। कोई मैसेज दोगे? किन्हों वोट देता है मैसेज दोगे? वोट देता है, मैं नवाज शरीफ देता ही वोट। उदों दोबारा आने बदले के की करिए उनका, तो उनको कोई हल नहीं है। हल की है, तो हुकूमत करेंगे कोई, पता नहीं। चले, ये नौजवान है, आपने वोट किसको दिया था? मैंने नवाज शरीफ को दिया था। सीढ़ियों के बारे में क्या कहेंगे आप? सीढ़ियों के बारे में अगर ठीक हो जाए तो बुजुर्ग लोग जो है वो फायदा होगा, उनको फ़ायदा होगा। दूसरा, ये मशीनें ख़राब हैं तो इसकी वजह से रेवेन्यू में भी जो है ना वो पहले खसारे में है। पहले खसारे में है। मैंने ये चीज़ नोट की है। जी। और काफ़ी दफ़ा नोट की है कि अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं ना
तो एंट्री जब उसको गार्ड को प्रेस नहीं करेंगे वो पैसे नहीं कटेंगे। अगला जो स्टेशन होगा उससे फिर जो आपकी कटौती नहीं होगी, आप फ्री में सफ़र करेंगे और गवर्नमेंट खसारे में इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो ये तो मौजें लग गई ना फिर। जी हमारी तो मौजें हैं। हाँ। लेकिन ये गवर्नमेंट खसारे में है, ठीक है, तो इसलिए इनको चाहिए, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं 20-30 रुपए ना अफोर्ड करते हैं। जी। तो ये अगर मशीनें ठीक होंगी तो गवर्नमेंट के खाते में ये पैसे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम तो नहीं ये करना चाहते, लेकिन ये कटौती होती नहीं है, तो फिर हम कहां से करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी, आपको एक मरतबा फिर सीढ़ियों के मनाजर दिखाता हूँ जो एलिवेटर हैं, और सर शर्म से झुक जाता है अगर इन एलिवेटर का हम बताएंगे। पूरी दुनिया अगर इसको देखेगी कि भाई ये एलिवेटर जो हैं ये बुजुर्गों मुसाफिरों के लिए बनाए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से इसका कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। या वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद स्टेशन के ऊपर आपको जो सूरत हाल है उससे आगाह करते हैं। मेट्रो बस सर्विस जो स्टेशन है मेट्रो बस सर्विस स्टेशन, उसका ये शादरा का स्टेशन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त। और ये एलिवेटर्स हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा। ये एलिवेटर गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से बताया जा रहा है कि ख़राब है। बुज़ुर्ग जो मुसाफिर हैं, वो चाहे खतून है चाहे कोई मर्द है, वो कैसे ऊपर चढ़ेगा? उन्हें दूसरी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखें जी, ये रस्सी बांधी गई है इंतजामिया की जानिब से कि इस तरफ कोई शख्स ना आए। ये एलिवेटर ख़राब है। हालांकि एलिवेटर का मकसद है जो हमारे बुजुर्ग मुसाफिर उनको सहूलत मिलनी चाहिए। मेरे साथ बुजुर्ग मुसाफिर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है? अगर चलते जाओ तो गल करते जाइए। फिर ये जी ऑटोमैटिक सीढ़ियां है ना, इनके उत्ते आप ही टुरना होना सी। तुसीं भी बथेरे बंदे साढ़े को जी उन्होंने पौड़ी चढ़े नहीं जाता पिया। अच्छा, ये उंज बंद है जो मैंने रस्सी को बधी है। ठीक है, किन्ने अरसे तो बंद है? यही तो काफी देर तो बंद है। जाते रहते हो मेट्रो से सफर करते रहते हो, की हल की सोचा क्यों किंदी नाहरी है, क्यों बंद ने? ये कोई समझ नहीं आ रही है क्यों बंद है। तो बड़े औखे हो गए ना, पौड़ी चढ़ने औखे हो गए उतरने। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, की कहना की जाओगे हुकूमत नूं, की पैगाम दोगे? कहना ये चाहते हैं कि सीढ़ियां खुलनियां चाहिए ने। साढ़े वर्गे वडेरे बंदे जिहड़े ने सेफल उमर जिहड़े ने वो इन्हां सीढ़ियां ते चढ़ के आसानी ना उत्ते चढ़ जाते, आसानी ना उतर जाए। मकसद भी यही सी बनाने दा। हाँ जी, मकसद भी यही बनाने दा। ते ये बंद ने ते हुण सही क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं जी, ये हुण इन्हां नूं पता होवे इंतजामिया नूं। इंतजामिया नाहली किन्ने, हुकूमत दी नाहली है किसी होर दी के नाहली है? जी हुकूमत दी हो सकदी है या इंतजामिया दी हो सकदी है। ठीक होनी चाहिए ये मुतालबा तुहाडा। चले जी, मेहरबानी जी। तुसीं भाईजान अगे आए हो, सानू दसो जरा। आप बताएं मुझे सर, ये जो एलिवेटर सीढ़ियां हैं जी, ये देखें, ये खुद ही चलती हैं, लेकिन हम खुद मैनुअल चल रहे हैं क्योंकि ये खराब है। बिल्कुल, ये हुकूमत की भी नाअहली है और इंतजामिया की भी नाअहली है, बल्कि ये इनकी मिली भगत है। ये चीज़ों की, ये आवाम से हर चीज़ की चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ों पे ध्यान नहीं, कोई भी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है। कोई चीज़ ख़राब है उसे वो ख़राब है। जब वो किसी को, आप जैसे मीडिया ने इस बात को उजागर किया है, तो इसके साथ साथ और भी यहाँ पे पहले भी मीडिया काफ़ी दफ़ा आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये उनकी ये इतनी नाअहली है कि ये बिल्कुल इसके पर तवज्जो नहीं दी जा रही। हमारी गवर्नमेंट से और मेट्रो वालों से रिक्वेस्ट है कि ये कम से कम बुज़ुर्गों के लिए और सब जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, तो यहाँ पे आप कभी सुबह के टाइम आगे देखें जी, तो लोग किस तरह वापस जाते हैं और रुक रहे हैं, कितनी उन्हें परेशानी होती है। बिल्कुल, इस वजह से मुझे बताएं कितने अरसे से बंद ये ख़राब है सीढ़ियाँ? ये तकरीबन 2 साल से बंद है। 2 साल हो गए। हाँ जी, हम रेगुलर सफ़र करने वाले हैं। वो गरीब आदमी है जो वो मेट्रो में सफ़र करेगा तो वो फिर, हालांकि किराया भी इसका नाज़रीन जो है वो तकरीबन इसका किराया जो है वो 30 रुपये कर दिया गया है। ये लोगों की एक तादाद आ रही है, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि ये इस सीढ़ियों से क्यों नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। ये सीढ़ियां तो क्यों नहीं आए जिहड़ियां तुहाडी सहूलत वास्ते बनाईयां गईयां सी?
आपकी उनकी समझ नहीं आएगी। जी 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 जी। सीढ़ियाँ बंद हैं, जब से आए बंद हैं, जब से आए सुबह गए हैं बंद है, अभी वापस आए बंद है। तो क्या हल क्या होना चाहिए इसका? और क्या आगे तो जो टिकट होती है ना, जो ठिपा देते हैं जी जी, वो मशीन में डाले बजाय वरना गुजरता नहीं था, निकलना नहीं था। हाँ जी, आप तो वैसे ही आने जाने दे रहे हैं। मशीन खराब है। हाँ जी, मशीनें खराब है जी। आप क्या सीढ़ियों के बारे में क्या कहेंगे? लाई आने ते चाहिए ना चलाना जी जी, बंदा जवान ते चढ़ जाता है जी जी, बुढ़ा बंदा की करे। बिल्कुल ठीक गल है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ परेशानी है जी। खवातीन भी आ रही हैं और दूसरे लोग भी आ रहे हैं। ऊंचाई से चढ़ के आए। बिल्कुल ठीक है। आप ये देख सकते हैं जी, ये जो है सीढ़ियाँ हैं दूसरी मैनुअल हैं जो हम लोगों के लिए है, और जो हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं मुसाफिर उनके लिए जो हैं वो दूसरी सीढ़ियाँ रखी गई थी। अब बुज़ुर्ग भी ख़वातीन भी जो हैं वो इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ आते हैं, और आप देख सकते हैं बच्चे ख़वातीन सभी जो हैं ये मैनुअल सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ऊपर आने के लिए, और मुश्किलात पेश आ रही हैं। 2 साल तकरीबन हो गए हैं, बताया जा रहा है कि ये सीढ़ियाँ खराब हैं। मां जी तुसी दसोगे सीढ़ियाँ दूसरियाँ क्यों नहीं इस्तेमाल कीतियां? तुहाडी सहूलत वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ बनाई गई हैं। भाई पता नहीं पहले भी आए थे बंद सन, अज भी आए थे बंद ने। बंद ने? हॉस्पिटल जाना सी बंद ही 2-3 दफा बंद ने। जदों भी तुसी आए हो सीढ़ियाँ बंद रही हैं, तो की कहोगे हुकूमत को, की पैगाम दोगे? कि मजबूर है, शुगर के मरीजा चढ़े जाते औखे होकर चढ़ने, फिर की कर सकते, तकलीफ ही है ना। बिल्कुल है जी। बुजुर्ग शहरियों को जो सहूलत नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल चाल है? बुजुर्गों आप कैसे आते जाते हैं? एलिवेटर तो खराब है, सीढ़ियाँ खराब है दूसरी। मजबूरी का नाम शुक्रिया। जी जी, मजबूरी हो तो फिर क्या करें? तो क्या किसकी नाअहली समझते हैं? ऐसे क्यों है? ये मकसद तो ये था कि आप जैसे बुजुर्गों को सहूलत मिले। ये क्या कहना चाहेंगे, बताएं मुझे ज़रा। 60-70 साल हो गए ऐसे ही देखते आ रहे हैं, कुछ आगे नज़र आता नहीं। 50-60 हज़ार का आदमी बना दो, जो बुराई की जड़ है उसको ख़त्म कर दो, ठीक हो जाएगा। कौन है बुराई की जड़? बुराई की जड़ कौन है? ये करप्शन वाले। करप्शन वाले बुराई की जड़ है। जो ये कहते हैं कि हम टफ टाइम थे इनके। अच्छा, टफ टाइम का मतलब क्या है? ठीक है, तो रुकावटें खड़ी करेंगे, नहीं चलने देंगे सही। यानी आवाम के लिए टफ टाइम है। हाँ, चले जी। नाज़रीन एक और मेट्रो बस स्टेशन पर पहुंचे हैं, और पहले हमने आपको एक स्टेशन के मनाज़र दिखाए, और यहाँ की मशीनों की हालत आपके सामने है। ये देखें, ये क्या है जी? ये वो मशीनें हैं जो टोकन जिसमें जो है वो स्वाइप किया जाता है। ये सूरत हाल आपके सामने है कि ये मशीनें क्यों नहीं ठीक। इनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल? भाईजान आप मेट्रो पे सफ़र करते रहते हैं रूटीन में? जी, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड कभी कभार कर देते हैं? जी जी। मुसाफिर परेशान होते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चल रही, मशीनें ख़राब हैं। मुश्किल तो होती है। क्या क्या मुश्किल होती है वो बताएं ज़रा। ज़ाहिर है जो थोड़ी एजेड होती हैं उनको चढ़ने में वो मुश्किल होती है। अच्छा, काफ़ी परेशानी होती है। वो कई दफ़ा ये वो इधर भी मसला होता है, मशीनें ख़राब जैसे मशीन खराब। अच्छा, तो वो एक के टोकन में 2 दिन को गुजार देते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? एक के टोकन में वो पकड़ के 2 दिन को गुजार देते हैं। 2 दिन को गुजार देते हैं? टोकन वैसे कलेक्ट कर लेते हैं। यानी एक टोकन लेके 2 बंदों को फ्री जाने देते हैं? 2-3 भी हो जाते हैं। 2-3 हो जाते हैं। तो फिर आगे जाके क्या होता है जहाँ पे स्टेशन पे उतरते हैं? टोकन ये खुद ही पकड़ लेते हैं। अच्छा, खुद ही पकड़ लेते हैं। हालांकि टोकन का काम है मशीन में डालना। अगर कार्ड हो तो स्वाइप करना हो, फिर क्या होता है? तो मोस्टली जो कार्ड होता है वो स्वाइप हो जाता है। अच्छा, जिनका टोकन नहीं चल रहा होता टोकन वैसे कलेक्ट कर लेते हैं, तो कार्ड के साथ गुजार देते हैं। कार्ड के साथ गुजारते हैं। और कोई परेशानी एलिवेटर के हवाले से? मुख्तलिफ स्टेशन से आप जाते रहते हैं? नहीं, एलिवेटर में वो अब कुछ दिनों से चल रहे हैं, लेकिन जो पास्ट है 4-5 माह बैक में जाएं तो वो काफ़ी ख़राब थे। ऑफ एंड ऑन 1-2 ही चल रहा होता है पूरे स्टेशन में, बाकी सारे ख़राब थे, लेकिन अब कुछ बेहतर है। अब कुछ बेहतरी है। हाँ, चलेंगे। नाज़रीन आपने सुना इनकी बात, और ये जो है मशीनों की सूरत हाल है ये आपके सामने है, और ये जो है एलिवेटर ये बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ से गुजर सकते हैं, अंदर जो है मूव कर सकते हैं, और ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। ये मशीनें जो हैं ये ख़राब हैं, लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है ये कोई बंदा बात नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल चाल है? ठीक है बुजुर्गों, मशीन चल नहीं रही, पौड़ियाँ जड़ियाँ नहीं चल रही। की कहोगे कितनी परेशानी होती है? परेशानी बड़ी परेशानी, पौड़ियाँ साह चढ़ जाता है यार। अच्छा, किन्ना कसूर है कि गल तो करो साढ़े नाल, तुहाडी गल पहुंचाइए की होना की चाहिए? सही करा लेना,
सामने सारी दिहाड़ी भैन जो आया दिहाड़ी करके पौड़ियाँ चढ़ के था चढ़ गया सारी दिहाड़ी था चुक। चले जी, आपने देखा काफ़ी परेशान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? भाईजान ये बताएं, एलिवेटर जो है वो चल नहीं रही और मशीनें भी ख़राब हैं, मुसाफिर कितना परेशान होता है? बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई काम नहीं हो रहा, बड़े मसले मसाइल है, काम नहीं हो रहे। काम नहीं हो रहा है, क्या क्या मतलब? ये मशीनों का काम, मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये भी आपने कभी देखा है कि मुसाफिर सफ़र करें वो टोकन डलता नहीं है, मशीन ख़राब है, फ्री में भी सफ़र करी जा रहे हैं? फ्री में नहीं, फ्री में वो ले लेते हैं, टोकन ले लेते हैं आप? ले लेते हैं। अच्छा, आप सर आप भी मुतासर हुए हैं कभी मेट्रो स्टेशन से? अभी नहीं, पहली दफ़ा आए हैं, सफ़र कर रहे हैं। कैसा रहा सफ़र, मुझे बताएं। अच्छा, पहले कभी ज़िंदगी में सफ़र नहीं किया मेट्रो में? क्या सुना क्या मेट्रो के बारे में? अच्छा है बस। अच्छा है, लेकिन कभी सफ़र नहीं किया। चलिए जी, आपने देखा ये मुसाफिर पहली दफ़ा आए हैं और ये जो हैं ये यहाँ से ये गुजरेंगे और यहाँ से वैसे ही गुजर जाएंगे। ये वैसे ही गुजर गए हैं जी, हम भी वैसे गुजर गए हैं और मेरा कैमरामैन भी मैं कहूँगा वैसे गुजर जाएंगे। आ जाए, ये कैमरामैन भी वैसे गुजर गए। ये मेट्रो स्टेशन है जी और आपके सामने सूरत हाल है। काम करने वाले जो हैं वो भी कोई ख़ास बात हमसे नहीं कर रहे, वो कहते हैं जी हमें इजाज़त नहीं है, लेकिन टोकन कहाँ पे देना है और ये कहाँ पे जो है वो कार्ड स्वाइप करना है, इस सूरत हाल का कोई अता पता नहीं। यहाँ पे जितने मुसाफिर आए हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं, उन्होंने कोई पैसा नहीं किसी को दिया। मेट्रो बस सर्विस जो है वो पहले ही खसारे में है और मज़ीद ये जितने मुसाफिर बैठे हैं ये स्वाइप नहीं करके, इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि टोकनों को नहीं स्वाइप करके। ये बड़ी इंटरेस्ट बात है। क्या ये फ्री सफ़र है? क्या पंजाब हुकूमत जो है ये सफ़र को फ्री ऑफ कॉस्ट करार दे चुकी है या कैसे सूरत हाल है? स्टूडेंट भी मौजूद हैं, शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं? स्टूडेंट हैं। मेट्रो में सफ़र करते रहते हैं अक्सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी टोकन स्वाइप करके आए हैं? नहीं, टोकन नहीं, मेरे पास कार्ड है। कार्ड है, कार्ड स्वाइप किया जी, हो गया जी। मशीनें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं? नहीं, पहले तो ठीक थी, लेकिन अब काफ़ी स्टेशन पे देखा है कि मशीनें मतलब ख़राब हैं, तो काफ़ी इसमें नुकसान भी है, गवर्नमेंट को भी है और स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा भी है इसमें। क्या फ़ायदा क्या स्टूडेंट को? फ़ायदा ये देखें कि अगर यहाँ से एक मशीन ख़राब है तो यहाँ से कार्ड स्वैप नहीं करके जाता, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर स्टेशन पे उतरता है वहाँ पे भी स्वैप नहीं करना पड़ता, तो उसको 30 रुपीज़ का वो क्या कहते हैं फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा हो गया जी, लेकिन हुकूमत को 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। कितनी दफ़ा आपने फ्री सफ़र किया है? ऑलमोस्ट 10। फर्स्ट टाइम जब आपने फ्री सफ़र किया क्या आपके जहन में आया? देखिए, मुझे बताएं। इंटेंशन नहीं थी ऐसे करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मशीन्स ही ऐसी हैं, कहाँ पे बंदा स्वैप करे कार्ड। तो ये देखें, जैसे मैंने 10 दफ़ा सफ़र किया है, तो हो सकता है कि इन भाई ने भी कितनी दफ़ा सफ़र किया और कहाँ से जा रही है, हुकूमती ख़जाने को नुकसान जा रहा है। और ये जैसे हुकूमत को नुकसान होगा तो जारी बात है आम बंदे पे इसका हो जाएगा, मुल्क को नुकसान होगा। जी बिल्कुल। आप में से किसी ने फ्री सफ़र किया, कार्ड स्वाइप ना हुआ हो? किसी के साथ ऐसा इत्तेफाक आपके साथ हुआ भाईजान? आपके साथ आप यहाँ से आए हैं, कार्ड स्वाइप किया, हो गया, सारी मशीनें चल रही हैं, लेकिन 3 तो ख़राब मैंने खुद देखी है। नहीं, वो इधर से ख़राब होंगी, इधर से। अच्छा, अगर जो इधर से आएगा वो ख़राब मशीनों से गुजर के आएगा डेफिनेटली जी। अच्छा, यहाँ से हाँ जी, वो चेक करें, मशीन दोनों ख़राब है, जो सही है उसे बांधा हुआ है और जो ख़राब है वो ओपन है। एक्सीलेटर है ना, वो कौन सा? ये जो एक्सीलेटर ऊपर आता है ना, वो नहीं ठीक इनका। ठीक है, वो बुजुर्गों पे चढ़ने उतरने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। नून लीग के जाने के बाद ये मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा, मेंटेनेंस क्या होनी थी, उसके बरक्स काम खराब ही होता जा रहा है। आप उनके पीछे ये शादरा चले जाएं, वहाँ पे छत देखें, बारिश पड़ेगी, आम बंदा खड़ा हुआ भीग जाएगा। चलें, आप जा सकते हैं जी। आपका जो है वो मेट्रो बस आ चुकी है और इन्होंने यकीनन सफ़र भी करना है। अब ये मुसाफिर उतरे, आपको दिखाते हैं कि मशीन कितनी सही है और कितनी ख़राब है। यहाँ पे भी जो है 2 मशीनें हमने देखे हैं, 2 एग्ज़िट पॉइंट हैं। बेसिकली ये एग्ज़िट पॉइंट जो हैं वो 4 किस्म के हैं। यहाँ पे ये मशीन की सूरत आपके सामने है, ये इस किस्म का बैरियर जो है इस मशीन पे नहीं लगा हुआ। मशीन का ये आप सूरत देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी शख्स गुजर सकता है, आर पार जा सकता है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, टोटल जो है वो 4 मशीनें रखी जाती थी हर स्टेशन के ऊपर, एक मर्द के लिए और 1-2 मशीनें जी वो ख़वातीन के लिए। बदकिस्मती से अब मशीनें तो हो गई हैं ख़राब, अब मर्द ख़वातीन को एक ही जगह से गुजरना पड़ता है। ये मशीन जो है इसकी सूरत हाल आपके सामने है और यहाँ पे किसी किस्म का हमने काम होते नहीं देखा, काफ़ी अरसे प्रॉब्लम। आगे चलते हैं जी। अब ये दूसरी मशीनें आपको हम दिखाते हैं। ये मशीनों के साथ एक जो है छोटी सी स्टिक उन्होंने बांधी हुई है। ये क्यों बांधी हुई है, इसकी समझ से बाहर है काम।
कहा ये जाता है कि ये मशीन जो है मशीनरी ख़राब है, जैसे ये मशीन है, ये भी मशीन ख़राब है। ये लीवर बिल्कुल फ्री है, ये देखें ये लीवर तभी ये बैरियर जो है वो ब्रेक करता है जब इसके ऊपर टोकन जो है इसके अंदर इन किया जाता है, तो इसको हम मूव कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मशीन ख़राब होने के बाद इसको हम जैसे मर्जी घुमाएं, आप यहाँ से जैसे मर्जी मूव करें। ये स्टिक देखें जी, ये जुगाड़ है। पाकिस्तानी कौम है, आपको पता है जी, जुगाड़ लगाना इनको आता है, और ये जुगाड़ लगाया होगा इन्होंने कि यहाँ से कोई उस तरफ जा ना सके। अगर उस दो मशीनों से कोई शख्स जाएगा तो यकीनन वो एक मशीन जो सही है अगर रश पड़ जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पे जो है दीगर जो शहरी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। भाई एलिवेटर आप थक गए हैं यार, चलते चलते थक गए हैं, सांस चढ़ा हुआ देख नहीं रहे आप। हाँ, उस वजह से नहीं सही करने चाहिए यार। ये क्या इशू है, पैसे लगा तो दिए हैं, बाद में मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रही? मेंटेनेंस नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बंदा तो होना चाहिए ना कोई। ये तो सारा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको एक्टिव करे। हम जैसों को क्या ये है कि हम इतने ज़्यादा एक्सीडेंट रहते, मतलब सांस फूल जाता है। सांस अभी फूला हुआ है, फूला हुआ है। हाँ जी। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं? सीढ़ियाँ काउंट नहीं की, लेकिन 50-60 तो होंगी। हाँ, तो मशीनें सही काम कर रही हैं? मशीनें बस किसी पे कर रही हैं, किसी पे कोई नहीं कर रही, बस दूसरी वाली हैं सीढ़ियाँ। तो फ्री भी सफ़र कर रहे हैं लोग मशीनें जहाँ काम नहीं कर रही? फ्री का तो मुझे इतना आइडिया नहीं, बट ये पैसे वगैरह तो हम तो दे के आ रहे हैं, लोगों का नहीं पता मुझे। चलिए जी, आपने सुना जी, इश्यूज आ रहे हैं, मशीनें भी ख़राब हैं और एलिवेटर भी ख़राब है। ये वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है मेट्रो बस सर्विस की, और मेट्रो बस सर्विस के जो स्टेशन हैं उनका आपने जो है हाल देखा, लोगों की आवाज़ सुनी, और वहाँ पे जो बुरी हालत हो चुकी है, जो एलिवेटर स्टेयर्स हैं वो काम नहीं कर रहे। उसके अलावा जो मशीनें हैं जिसमें हम स्कैन करके कार्ड जो है टिकट के पैसे चार्ज होते हैं और हम दाखिल होते हैं मेट्रो स्टेशन में, वो भी काम नहीं कर रहे, जिससे जो है वो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है मास ट्रांजिट अथॉरिटी को। क्योंकि जब शख्स कार्ड्स जो वहाँ पे स्वैप करेगा और उससे जो चार्जेस हैं वो माइनस होंगे, लेकिन मशीन ख़राब होने के बायस जो है ऐसा काम नहीं हो रहा। बहुत कम लोग हैं जो टोकन का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में आपने बात सुनी, हमारे साथ जो हैं वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जो गवर्निंग मेंबर हैं सादिया सुहेल राना साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और मेंबर पंजाब असम्बली भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैडम, सबसे पहले बुनियादी बात कर लेते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हमेशा आपकी गवर्नमेंट जब ऑपोजिशन में थे तो जंगला बस का कहते होते थे, लेकिन आज लोगों को फायदा हो रहा है, आप भी देख रहे हैं वो फायदा हो रहा है, तो ऐसी हालत क्यों आन पहुंची? अच्छा सर जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको कि हम उसको जंगला बस क्यों कहते थे और उसके खिलाफ क्यों बोलते थे। थोड़ा सा सैको से बात मुझे तो उसकी बैकग्राउंड। असल में बात ये थी कि ये एक 27 किलोमीटर का वाया है, ठीक है, जिसपे बेशक बहुत ज्यादा लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, और जितना इस पे पैसा लगा था उस हवाले से हमारा ये ख्याल था कि पूरी दुनिया में एक लोकल ट्रेन सिस्टम चलता है, ठीक है, और अंडरग्राउंड होता है, वो कैपेसिटी भी उसकी मतलब ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट हो, पूरे शहर के अंदर आपको इवन गाड़ी लाने की जरूरत ही नहीं होती है। हम उस चीज टाइप की चीज चाह रहे थे और इस पर हमने इतना इन्वेस्ट भी किया, और लेकिन उससे एक 27 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग फैसिलिटेट हो सकते हैं वो होते हैं सिर्फ। और अच्छा, अब जो उसकी जम्बू हाली की जो वजूहात हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस का जो प्रोजेक्ट मेंटेनेंस और तमाम चीजें थी वो एक बैरून मुल्क कंपनी को टेंडर हुआ था। जब गवर्नमेंट हमारे पास आई और हमने तमाम चीजों को देखा तो ओवर प्राइस्ड टेंडरिंग थी, और बहुत ज्यादा लोगों को, कहीं ऐसे लोगों को फैसिलिटेट किया गया था कि जो कि मतलब और बहुत हाईली प्राइस्ड थी। तो इन तमाम चीजों को निपटने के लिए एक तो हमें फिर वो बोर्ड नया बना, और उसके बाद जो टेंडर जो इनका टाइम पीरियड कंप्लीट हमने होने दिया, और कंप्लीट होने के बाद हमने, और मीनवाइल जो इस अदारे की जिम्मेदारी थी इस कंपनी की जिसको ऑलरेडी टेंडर मिला हुआ था मेंटेनेंस की, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं करवाई। आपको पता है जब इतने छोटे ट्रैक पे इतना ज्यादा लोग डेली सफर करते हैं तो उसमें तोड़ फोड़ और इन चीजों का अंसर बहुत ज्यादा होता है। मटेरियल इंतहाई नाकस इस्तेमाल हुआ है। आप देखें वो जालों जो जिनको जंगला हम कहते थे, वो जंगले जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, और इतने
कम टाइम पीरियड में जंगले नहीं, आप हम 100 साल पुरानी इमारत आर्कोलॉजी के डिपार्टमेंट जाएं, आप शालामार बाग जाएं, आपको आज भी वो चीजें सही हालत में मिलती हैं 300 साल पुरानी। तो मटेरियल बहुत ही नाकस इस्तेमाल हुआ, चीज़ें बहुत ही गैर मेयारी इस्तेमाल हुई, और उसके बाद मामलात जो है, और कंपनी ने पैसा बहुत लिया। इसके बाद हमने टेंडर अब दोबारा री टेंडरिंग हुई है, बेहतर कंपनियां जिनमें ना सिर्फ इसकी मिसिंग फैसिलिटी दूर होगी और इसको स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए आवाम को, अब बसें बहुत पुरानी और बुरा हालात में है, नई बसों का इंशाल्लाह आ रही हैं, नई बसें आ रही हैं, इसमें हम सीसी कैमरास भी लगा रहे हैं, वहाँ की सिक्योरिटी को भी चेक के लिए, जितनी मिसिंग टैग जो आप वो स्वैप करते थे और तमाम चीजें, इलेक्ट्रिक उनका जो आपके स्टेयर्स थी, ये तमाम चीजें, लाइट्स गायब हैं। और अफसोस ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा माशरे में भी तरबियत की जरूरत है, हम चीजों को मिस हैंडल भी बहुत करते हैं, लोग बल्ब उतार के लेके चले जाते हैं, चीजें उखेड़ के ले चले जाते हैं, फिर बीच में पेंडेमिक का एक बहुत बड़ा गैप आ गया, बिल्कुल ऐसे ही, और जिसकी वजह से चीजें डिले हो गई, वरना शायद इससे पहले ये तमाम काम हो चुके होते। ये टेंडर कब आपने किया नया? टेंडर जी ये अभी इस चीज का प्रोसीजर चल रहा है और इसमें अभी हुआ नहीं, अभी ऑलमोस्ट फाइनल उसमें है, ऑलमोस्ट, लेकिन अभी पेंडेमिक के बाद काम शुरू होगा। काम तो ऑलमोस्ट चीजें रेडी हैं, टेंडरिंग। तो इससे पहले कब खत्म हुआ टेंडर? इससे पहले की डेट एग्जैक्ट मैं आपको नहीं दे सकती, अभी हमारी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है सीएम साहब से तमाम इन्हीं इशू को फाइनलाइज करने के लिए, और टेंडर खत्म हुए तो मेरा ख्याल में फ्यू मंथ्स हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद पेंडेमिक की सूरत हाल आ गई, तमाम चीजें हमें शट डाउन करनी पड़ी, और वो जो डिफरेंट कंपनियों ने हमें दिया हुआ था उसमें जो मेरा है लास्ट मीटिंग के हवाले से कि उसमें फाइनल हो गया कि किस कंपनी को किसकी लोअर बिड थी और जो हर लिहाज से हमें फैसिलिटेट करेगी उसी को जाएगा, मैरिट पे किसी का कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, और जो सर्विसेज हमें रिक्वायर्ड है आफ्टर जो सेल सर्विस जो आपकी मेंटेनेंस सर्विस है वो बहुत काउंट करती है, क्योंकि अगर आज ये इसी वजह से है कि इसकी जो आफ्टर सेल जो मेंटेनेंस का जो होता है वो इसमें ऐसा सच मेंटेन हुई नहीं चीजें, साथ के साथ इतना यूजेज है कि डेली बेसिस पे आपको इस पे काम करना, मेंटेन करना। फिर सफाई सुथराई का भी हमने बैरून मुल्क एक पार्टी को दिया हुआ था, हम चाह रहे हैं कि हमारे लोकल पार्टीज, लोकल कंपनियां इन्वॉल्व हों, आपकी गवर्नमेंट के इदारे इन्वॉल्व हों, आपके लोकल लोग इन्वॉल्व हों, ताकि उनके लिए नौकरियां निकले, उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, बजाय इसके कि हम बैरून मुल्क से बुला के लोगों को। बिल्कुल ठीक है सादिया साहिबा, यहाँ एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि आपकी गवर्नमेंट को आए 2 साल से जायद अरसा हो चुका है, और ये जो एलिवेटर्स खराब हैं मेट्रो स्टेशंस के, ये तकरीबन गुज़श्ता जब आपकी गवर्नमेंट आई थी तब भी कुछ ख़राब थे और बाद में भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। बुनियादी सवाल आवाम ये कहती है, आवाम चूँकि जो सफ़र कर रही है, बूढ़े लोग, जैसे कुछ स्टेशन आपको पता है वो तकरीबन 50-50, 70-70 सीढ़ियाँ हैं, वो कोई डाउन जाना पड़ता है आपको, बेसमेंट में कोई आपको ऊपर जाना पड़ता है, और जो बुजुर्ग हैं, जो एक आम इंसान है, वो खातून है, मर्द है, उनका ये सवाल होता है कि गवर्नमेंट जो भी हो हमें सहूलत चाहिए। तो 2 साल हो गए हुकूमत को, क्यों नहीं आपकी इस तरफ तवज्जो आई? क्या आप ये भी तो कर सकते थे कि इसको इनिशिएटिव लेके सबसे पहले जहां जहां एलिवेटर्स खराब थे उसको ठीक करवा देते? देखिए, ये आपको एक प्रॉपर चैनल होता है और उसमें ये है कि जिस कंपनी को हमने ये, जिसके कंपनी के पास ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये उसी की जिम्मेदारी थी। तो आपने उनसे बातचीत नहीं की? बिल्कुल उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो मैंने बताया ना कि वो बिल्कुल सीन से गायब, और जिस तरह उनसे जो हमसे टर्म एंड कंडीशन तय उन्होंने पिछले मुआहदे में की हुई थी, उनको यकसर सुन लेना, लास्ट गवर्नमेंट ने उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज कर दी, उस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आप बात तो कर सकते थे ना कि भाई आप काम करें, आपने काम नहीं करवाया। लेकिन असल में वो कंपनी जो है वो उसने जो मेन उसकी लीडरशिप थी जो आगे थी वो सिरे से गायब हो गई, और जिस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, या जो हमें जिन लोगों को उनको बार बार बुलाया गया, बार बार उनसे कहा गया कि जो आपकी जिम्मेदारियां थी आपने क्यों नहीं की, आप इन चीज को मेंटेनेंस का काम आपके जिम्मे था, क्योंकि वो हाईली वो पेड थे, उनको पैसे दिए गए थे, कंट्रोल में नहीं थे। मेरा सवाल ये है मतलब कंट्रोल में नहीं थे कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, पिछले कॉन्ट्रैक्ट को लेके जिस तरह उन्होंने काम किया, और उसके बाद वो दाएं बाएं हो गए, मिलने से गायब हो गए। 2 साल में
आपसे वो बंदे नहीं पकड़े गए? नहीं पकड़े गए, तभी तो हमने इनको कानूनी तौर पे, वो एक कानून की आड़ लेते हैं ना, अदालतों में चले गए और उनको कानूनी तौर पे हमने फारिग किया। आपको पता है हमारे यहाँ सबसे आसान तरीका क्या है, आप लिटिगेशन में चले जाएं, स्टे ले लें, ये काम कर लें, और इस तरीके से आप काम मंजूमन कर देते हैं। ना कोई दूसरी पार्टी कर सकती है, ना वो खुद करती है। कोरोना के दिनों में वहां स्टाफ को सैलरीज भी नहीं मिली। कोरोना के दिन में, इसलिए जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट, स्टाफ, तमाम चीजें उसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि 2 सालों में आप उन कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उनके साथ क्यों नहीं काम करवा सके? देखिए, काम उनके साथ काम करवाना आपकी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, काम करवाना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन क्योंकि वो अपनी टर्म एंड कंडीशन पे जो उनकी तय थी पहले शुदा, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा, वही बात है ना कि बहुत ज्यादा पेचीदगियां थी। यही मसला है कि जो लोगों की ड्यूटियां थी, जिम्मेदारियां थी, वो गायब थे, सिरे से मौजूद ही नहीं थे, और उनको पैसे भी जा रहे थे, तमाम चीजें। इन तमाम मामलात को देखने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, इनको फॉलो अप करने के लिए, इट्स अ ह्यूज, मैं तमाम प्रोसीजर का हिस्सा रही हूँ, इतनी मिसमैनेजमेंट थी, इतनी लोगों को फैसिलिटेट किया गया था, और इतनी फेक चीजें थी बीच में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आवाम को वो चीजें मंजर आम पे इंशाल्लाह लाएंगे, वो भी बताएंगे। 2 सालों में कोई एक नोटिस लिया कि भाई ये बंदे जो है काम नहीं कर रहे हैं? लोगों को फारिग किया गया, वहां के जो जिम्मेदार थे, जो परफॉर्म नहीं कर सके, वहां के उन लोगों को फारिग किया, उनको नौकरियों से पहले उनको वार्निंग दी गई, ये काम करें, नहीं किया गया। अब उनको फारिग किया गया है, हटाया गया है। अब नए लोग, बेहतर लोग जो परफॉर्म कर सके, नई कंपनियां जो लोकल, एक तो सफाई सुथराई का इंतजाम इंतहाई नाकस था वहां पे, तमाम इसमें LWMC को इन्वॉल्व किया गया है कि अब सफाई सुथराई का सारा जिम्मेदारी वहां की CC कैमरास, वहां की तमाम मिसिंग फैसिलिटी को पूरा करना, और साथ साथ मेंटेनेंस का। नई बसें भी इंशाल्लाह ऑन देयर वे हैं। ठीक है, 2 सालों में जो काम नहीं हुआ, वो कोई भी इशू था, वो कॉन्ट्रैक्टर का इशू था, वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। 2 साल में आप देखें ना, 7-8 महीने तो पेंडेमिक एग्री, वो मार्च में शुरू हुआ है ना। अवाम किसका गिरेबान पकड़ेगी? भाई हमें 1.5 साल में मेट्रो बस स्टेशन पे क्यों नहीं सहूलियत मिली? अवाम किसको पकड़े? देखिए, अवाम का पकड़ने का बात यह है कि अवाम हुकूमती को पकड़ती है। एक बुरा शख्स जो है वो 27 किलोमीटर सफर करता है, वो एलिवेटर खराब है पिछले 2 साल से, तो क्यों नहीं उसको ठीक करा? उसका सवाल ये है। देखिए, वही बात है कि अवाम तो सारी बात है, अवाम को इन मसाइल से कोई गर्ज नहीं होती। बिल्कुल ठीक है कि कॉन्ट्रैक्टर खराब था, चला गया, उन्हें काम चाहिए ना, उन्हें सहूलियत चाहिए। हाँ, अवाम इन मसाइल को नहीं समझती। अवाम चाहती है कि उनका मसला मौके पे हल हो, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं, रियासत की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे यहाँ में एक जो बात हमेशा से इमरान खान साहब भी कहते हैं, और मैं भी पिछले 5 साल अपोजिशन में यही हम बोलते रहे, हमारे यहाँ ये अथॉरिटीज बना दी गई और ये तमाम चीजें, हमारे यहाँ काम करने का जो रुझान, जो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, और राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये जो इश्यूज है ना, उनसे ही प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। 2 सालों में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ इसमें? देखिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थी जो चीजें पहले हम पे लागू की गई थी ना, तो आपकी थी ना, नहीं, लेकिन अब 2 साल से जो इसी पे जो काम हो रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक लीगल चीजें होती हैं। एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसको ना आप बिफोर टाइम खत्म कर देंगे तो कहेंगे जितने भी हमारे, हालांकि नून लीग का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने पिछले मंसूबे किसी के भी रन नहीं किए। काफ लीग का आपके सामने हॉस्पिटल, हार्ट का बर्न यूनिट था, नई असेंबली की इमारत थी, लेकिन हमने ये किया, हमने कोई भी मंसूबा पिछली गवर्नमेंट का उसको बंद नहीं किया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब होते हैं तो आप, अब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और हमने लिटिगेशंस भी फेस की, इसलिए उनके म्याद पूरा करना भी अब आपको एक पर लागू होता है। उन चीजों को लेके जो अब इन्होंने बोया था वो हम काट रहे हैं, अब जो उसके बाद हमने बोया कार्ड स्वाइप करता है, मशीन खराब है, वो नुकसान है, उसका नुकसान है, कौन जिम्मेदार है? नहीं जी, देखो वो नुकसान का तो पहले खसारे में जा रही है, पहले खसारे में जा रही है, के चक्कर लगा रहे हैं और आइंदा भी लगाएंगे इंशाल्लाह, और अपने किए की सजा भी भुगतेंगे। आवाम का पैसा भी मैंने खुद ट्रैवल किया है, मैं एक स्टेशन से बैठा हूँ, मैंने कहा यार मैंने कार्ड स्वाइप करना, उसने कहा जी मशीन खराब है, आप टोकन ले। मैंने कहा मैंने तो कार्ड में लोड करवाया ना, मैं टोकन क्यों लूं? कहते आप वैसे ही चले जाए। इसका मतलब लोग फ्री सफर कर रहे हैं, तो लोगों को पहले ही खसारे में है, पहले ही खसारे में है। एक पॉजिटिव पॉइंट तो देखें, अब पहले पीटीआई गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, लोगों को फ्री सफर करा रही है। मैडम मजबूरी से करवा रहे हैं ना, मशीनें खराब हैं। वो मैं कहती हूँ अल्लाह करे कि मजबूरी ऐसी हो कि आवाम को हर जगह फ्री सहूलत हो। वो पहले ही खसारे में है, वो किसके पेटे में डालना हमने? ये तो एक मजाक लाइटर नोट पे था। बहरहाल इस चीज पे अब इंशाल्लाह आई थिंक नॉट मोर देन 1 or 2 months
मंथ्स ये चीजें सब अपग्रेड हो जाएंगी, बसें आ रही हैं, वो नई बसें आएंगी, तमाम एलिवेटर्स, मशीनरी, विदिन 2 मंथ हर चीज अपग्रेड है। जबरदस्त चलें, बड़ी मेहरबानी जी, आपने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया कि 2 मंथ में अल्लाह करे हो जाए और लोग जो सुनने वाले उनको फायदा हो। अच्छा, मेरा एक लास्ट पे ये क्वेश्चन है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन सीएम साहब ने कहा जी बहुत जल्द चला रहे हैं, बहुत जल्द चला रहे हैं। जब से हुकूमत आई है, पहले तो ये चल ही नहीं पाई। ऑपोजिशन, आप लोगों ने जब हुकूमत में नहीं थे क्या क्या एहतजाज किए जिसकी वजह से ये डिले हुई? इस चीज को आप एग्री करें कि आपके हमारे एहतजाज से नहीं हुई। चले, आपने शोर शराबा किया था, मंसूबा ही बहुत देखें, ये था कि एक सफेद हाथी करार दे दिया था ना, एक शहजादे ने रात को ख्वाब देखा और सुबह उठ के कहा मुझे आसमान पे चलती हुई। मैडम, आपने सफेद हाथी करार दे दिया था इसे, और उसके बाद फिर आपने कहा चलें इसको चला दें। देखिए, 90% लोग इसको यूटर्न कहते हैं। खान साहब का यूटर्न नहीं है। अब मुझे बताएं, उसको जैसे इन्होंने असेंबली की इमारत के साथ किया, आज वो उसकी जो प्राइस है मटेरियल की 1000 टाइम गुना बढ़ गई है। अगर जिस पे 90% काम कंप्लीट हो चुका है, इतना कितने 100 अरब लग चुका है, तो मेरा आवाम का लगा ना, आवाम का लगा ना, वो जाया हो जाता ना। अब ये देखिए, एक तो उसका बनाने का जो आइडिया था वही टोटल नॉनसेंस कहूंगी मैं। जो आपने पूरा ब्रिज बनाया है, जो वाइब्रेशन है इर्द गिर्द की तारीखी इमारत इनकी जर्द में आती हैं, और उसके अलावा हमने फिर आपको पता है 9 ग्रिड स्टेशन आपको बैक वक्त इससे मुंसलिक करने हैं कि कहीं फॉल डाउन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का और ये कहीं रास्ते में। मुझे एक चीज बता दे कि बार बार स्टेटमेंट आती है बहाल हो रही है, लोग जो है देख रहे हैं पता नहीं कब चलेगी ऑरेंज लाइन। कई लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में पता नहीं चलेगी, लोग मायूस हैं। मुझे को बता दें कोई नई डेट सामने आई है? 25 अक्टूबर को ऑरेंज ट्रेन के तमाम इशू सॉर्ट आउट होकर हमारे हैंडओवर जिस कंपनी के है हो रही है, ट्रेनिंग सेशन हो रहा है इस टाइम स्टाफ का और तमाम लोगों का। इंशाल्लाह नवंबर में आपको ये भागती दौड़ती नजर आएगी। नवंबर फर्स्ट वीक सेकंड को डेट दे दें। आप देखिए एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन हाँ सेकंड वीक तक आपको दौड़ती नजर आएगी। चलें, थैंक यू वेरी मच। साजिया सुहेल राना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जो है गवर्निंग बॉडी की मेंबर हैं। इन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन की डेट भी दी है कि नवंबर के सेकंड वीक में ये हम आवाम के लिए खोल देंगे। और दूसरा मेट्रो बस सर्विस के जो स्टेशन हैं उस हवाले से बात की कि विदिन 2 मंथ जो है ये जितने भी एलिवेटर्स खराब हैं, मशीनरी खराब हैं, कोई भी इश्यूज हैं, बसों के इशू हैं, ये जो चीज़ें सोल्व हो जाएंगे। अल्लाह करे जी ऐसे ही हो। हम दुआ करते हैं कि ये चीज़ें जल्द से जल्द बेहतर हो, क्योंकि अल्टीमेट जो है आवाम को इसका फ़ायदा होगा। नाज़रीन, मुझे जो है इस चीज़ पे इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क में जो है वो कोरोना से जिस तरह हम निकल रहे हैं और बाकी आवाम के लिए भी आसानियाँ पैदा हो। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।